एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर भगवान बुद्ध के पास आ रहे थे। भगवान बुद्ध उन सबके मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास आते देख एक दुखी भिखारी अपने भाइयों को पहुंचता हुआ ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा पास गए थे और पता नहीं भगवान बुद्ध क्या खजाना बांट रहे हैं कि वे लोग वापस खुशी खुशी आ रहे हैं। जब वो भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों का दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान चाहिए। और वह समाधान पाने के लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों को मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ऐसी कोई चीज़ जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध, भगवान ने मुझे क्यों गरीब बनाया है? मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे कुछ उपाय बताइए। भगवान बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और बिना वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुख के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हुए हौसले को मजबूत कर सकते हो। शब्दों में इतनी ताकत है कि आदमी के सकारात्मक विचारधारा को भी चेंज कर सकते हैं। उसे गलत रास्ते से बचा सकते हैं। तुम्हारे दो हाथ किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि तुम्हारे दुआ से लोग बुरे काम करना छोड़ दें और तुम किसी की स्वास्थ्य की कामना भी कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम ये काम को नहीं कर पा रहे हो और अभी तक तुम इसी भ्रम में जी रहे हो कि हमारे पास ना पैसा है ना कोई वस्तु जिससे मैं कोई मदद कर सकता हूँ। भिखारी बहुत खुश हुआ और खुशी से झूमने लगा और वहां से चला गया। तो दोस्तों, हम भी यही सीखते हैं कि हमें भी किसी न किसी की हमेशा मदद करना चाहिए।